हेलो गैस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज गैस हम आए हैं अवधेश सिंह के यहाँ जयनगर। आज यहाँ पर जो है सो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता है। हाँ, तो इनसे आज जो है कुछ सवाल जवाब लेंगे और सवाल जवाब लेंगे इनको मतलब क्या बोलना चाहते हैं और क्या करना चाहिए। कुछ सवाल है जो सवाल आपको हम दे रहे हैं। तो सबसे पहले अपना अवधेश जी आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले मेरा नाम हुआ अवधेश कुमार सिंह, जयनगर बस्ती पंचायत, जिला मधुबनी, बिहार। बोलते हैं डिबेट होते रहते हैं तो कहते हैं कांग्रेस जो है सो सांप जो है सो इस देश को खा गया है, कांग्रेस जो है सो सब कुछ कर दिया, कंगाल बना दिया इसको। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। यह विरोधियों का बात है। सत्ता के लिए विरोधी ऐसा करता है। मैं जैसा देख रहा हूँ, फर्स्ट चुनाव देश में 1952 में हुआ था। 1952 से लेकर के 2014 तक जितना विकास हुआ, आवाज में बोलिए। जितना विकास हुआ उतना विकास 2014 से 2025 के रेशियो में नहीं आ रहा है। बातें तो लंबा लंबा होता है, लेकिन विकास के नाम पर फिसड्डी है। अच्छा ठीक है, तो आप बताइए कि बिहार सरकार जो शराबबंदी को लेकर सफलता जो बता रही है, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार बोल रहे हैं कि इस शराबबंदी करके बहुत बड़ा सफलता जो हासिल किया गया बिहार में, इसके बारे में क्या आप कहना चाहते हैं। कौन कहता है बिहार में शराबबंदी है। भले ही नीतीश कुमार अपना वोट बैंक के लिए शराबबंदी कर दिया हो। हालांकि शराबबंदी होना अच्छी बात है, शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन बिहार में शराबबंदी होते हुए भी शराबबंदी नहीं है। क्योंकि पहले शराब दुकान में मिलता था, लोगों को दुकान पर जाना पड़ता था, दुकानदार भी बच्चे लोगों को शराब नहीं देता था। लेकिन अब किस गांव में नहीं 10, 20, 25 दुकानें हैं चोरी छिपे। 5 मिनट में होम डिलीवरी हो जाता है, जिसका अधिकांश शिकार युवक हो रहा है शराब से और गांजा पी करके। मेरा मानना है कि शराबबंदी तो कानून में है, लेकिन शराबबंदी है नहीं। तो इसका मतलब आपका ये कहना हुआ। मैं जो देख रहा हूँ, जितनी मौतें हो रहा है बिहार में, शराब पी करके हो या शराब पी करके स्वास्थ्य खराब करके हो, सबसे ज्यादा मौतें शराब। कहने का मतलब हुआ कि कम से बिहार में शराबबंदी फेल्यूर है। ठीक है, तो आप बताइए दूसरा नंबर जो सवाल है आपका, राहुल गांधी जो है सो बिहार में अपना जो कितना असर दिखा पाएगा बिहार में, उनको बहुत ज्यादा असर दिखा पाएगा। अभी जो SIR पर जो बिहार दौरा राज्य। हाँ, तो एक बात कहना चाहता हूँ कि पप्पू जैसे बिहार में जैसे राहुल गांधी, उन पे बहुत सारा मीम्स बनते हैं, बोलते हैं कि ये पप्पू है। पप्पू मतलब पप्पू क्या कर पाएगा। मतलब इस समय आप क्या कहना चाहते हैं जब पप्पू मतलब इनका जो है पूरा खल्ली उड़ा रहा है। मतलब वो बीजेपी का चाल है, वो विरोधियों का चाल है। पप्पू अगर होता, राहुल जी अगर पप्पू होते, तो पप्पू से मोदी जी और अमित शाह जी नहीं डरते। आजकल देश में अमित शाह जी और मोदी जी अगर किसी से राजनीतिक हैसियत में डरते हैं तो वो राहुल गांधी जी से ही डरते हैं। मतलब राहुल गांधी से डरते हैं। हाँ। अच्छा ठीक है, तो आप बताइए कि अगर तीसरा सवाल लिया जाए कि 10,000 रुपया सरकार दिया है इस बार महिला को। हाँ। नीतीश कुमार ने 10,000 रुपया महिला को दिया रोजगार के लिए। हाँ। तो चलिए ठीक है, अभी 10,000 रुपया दिया है, लेकिन वो जो 2 लाख का घोषणा किया है, तो आपको लग रहा है कि आगे जाकर 2 लाख रुपया जो है सो महिलाओं सबको दे पाएगा। देखिए, शराबबंदी नीतीश कुमार जी किए हुए थे महिला वोट बैंक के लिए, उसी तरह यह 10,000 चुनाव से ठीक कुछ पहले महिला को लुभाने के लिए दिया है, जो फिर हमको जो है सो 10,000 दे के महिला को लुभावे और वह वोट महिला हमको दे, क्योंकि महिला की तो संख्या आधी है। हाँ, तो कितने लोग बोल रहे हैं, जैसे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, बीजेपी के जितने कार्यकर्ता है, बोल रहे हैं कि अगर जिस कांग्रेस के नेता को जो है ना 10,000 रुपया अगर बुरा लगता हो, 10,000 रुपया अगर खाता में आया हो, तो पूर्ण रूप से जो है सो लौटा देता, मान जाएंगे कि पूरा विरोधी आदमी। हमको एक बताओ, नीतीश जी कहते हैं जो 10,000 से महिला बिजनेस करेगी। 10,000 से आजकल कौन सा बिजनेस होता है। पान का दुकान भी नहीं होगा, चाय का दुकान भी नहीं हो सकता। 10,000 से महिला कौन सा बिजनेस। तो हाल ही में हम देखे थे, एक महिला जो है सो 10,000 रुपया मिला उनको, और 10,000 रुपया का जो जितना जो होता है दारू का जो देखे, मैंने बोला कि बिजनेस करने के लिए, तो दारू का जो बिजनेस करना शुरू कर दिया था। कुछ वीडियो दिखे हुए थे मैंने फेसबुक पर। तो वो जो है को जो 10,000 रुपया दे रहे हैं, वो वोट बैंक के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए। 20 साल से यही नीतीश कुमार जी कहाँ थे। 20 साल से क्यों नहीं किए।
मतलब आपका कहने का मतलब है कि जब वोट आया के लिए, बिजनेस के लिए यह 10,000 रुपया क्यों नहीं दिए नीतीश जी? यहाँ से 20 साल पहले महिला का उत्थान होता है, 10,000 रुपया। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आप 10,000 रुपए दे रहे हैं, वो वोट बैंक के लिए दे दिया वोट जा रहा बैंक है। के लिए, क्योंकि नोट फॉर व्यापार के लिए, क्योंकि इस 10,000 से कोई बिजनेस नहीं होगा और 95% महिला उस 10,000 का मिसयूज करके दूसरे कामों में लगाएगा, नोट फॉर बिजनेस में लगाएगा वो। मतलब आपके कहने का मतलब है कि पूर्ण रूप से जो है वो ही फेल्योर होगा। हाँ, मतलब वो 10,000। पूरा फेलियर। तो चलिए, समय कम है तो आपसे और सवाल है, बिहार में इस प्रकार कितना सीट महागठबंधन को आ सकता है? बिहार में जो है इस बार चुनाव होगा, इसमें कितना सीट जो है महागठबंधन को आ पाएगा? मैं जहाँ तक देखता हूँ, मेरी जहाँ तक समझ है, महागठबंधन को सबसे ज्यादा सीट आएगा, क्योंकि 20 साल का नीतीश जी का शासन देख लो, क्या किए नीतीश जी। इनके बिहार में 2900 छोटे बड़े उद्योग बंद है, एक भी बंद उद्योग को चालू नहीं करवाया। क्यों बंद है नीतीश जी? और बिहार बीमारू राज्य क्यों है? बिहार से पलायन क्यों होता है? बिहार को नीतीश जी मजदूर का फैक्ट्री बना दिए। मतलब आपका कहने का ये है सिद्धांत कि बिहार अभी भी अति पिछड़ा राज्य है। मतलब बिहार जो है सो अभी भी पिछड़ा हुआ है, मतलब वो पूर्ण पूरा रूप से पिछड़ा हुआ है। पूरा पिछड़ा हुआ, मतलब पूर्ण रूप से जो है सो बिहार कृषि नहीं बन रहा। प्रधान राज्य होते हुए पूरा पिछड़ा हुआ बिहार राज्य है। तब तो बिहार का युवक, शिक्षित लड़का दूसरे प्रदेश में पलायन करता है, आखिर क्यों? कांग्रेस के राज में जो है सो जंगल राज तो था ही, लेकिन अब जो है सो क्या मतलब अभी भी जंगल राज है या नहीं है, सो बताइए। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो कांग्रेस के राज में जंगल राज नहीं था, वो राजद पर आरोप लगा रहा है जो राजद के शासन काल में जंगल राज था। लेकिन आप बिहार का 6 महीना का हिस्ट्री देखिए क्राइम का, तो जितनी अपराध हैं नीतीश कुमार जी के राज में हुआ है। पटना में दिन दहाड़े गोली मार देना, बिहार के कई शहरों में दिन दहाड़े गोली मार देना, वह जंगल राज से यह बहुत बड़ा जंगल राज है। तो चलिए, इसके बाद जो है ना सो ये आपका सवाल था और बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो है सो मिले। हाँ, इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं ये कि 10,000 रुपया देकर ना आप ना मतलब जो है सो जनता को ठगने काम किया है, आप वोट बैंक बना रहे थे। इसमें जो है सो आप क्या कहना चाहते हैं कि इनका कहना है कि नीतीश कुमार कुछ नहीं किया है, सब कुछ खुला हुआ है, लेकिन सरकार की आंखों पर पट्टी लगा हुआ है।